नमस्कार, खबर बयार के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। टिंकू दिवांगन के साथ मैं युवराज सिंह आज़ाद। आज 19 नवंबर को प्रोग्रेसिव कंप्यूटर के परिसर में यहाँ रोटरी क्लब ऑफ रायगढ़ स्टील सिटी द्वारा एक कन्वोकेशन प्रोग्राम आयोजित किया गया। और ये कन्वोकेशन प्रोग्राम जो है इसलिए ख़ास है क्योंकि बीते 3 महीनों से 20 स्टूडेंट्स को यहाँ निःशुल्क टेली कोर्स करवाया गया है और 2 घंटे की क्लासेस लगती थी और 3 महीने तक ये कोर्स चला है। और उसके बाद आज उसका समापन था और जो बच्चे थे उनको प्रमाण पत्र वितरण करना था। तो इस तरीके से ये कार्यक्रम हुआ है और कलेक्टर साहब खुद यहाँ मौजूद थे इस कार्यक्रम में। उन्होंने मंचीय औपचारिकताओं के तहत सरस्वती प्रतिमा पर दीप प्रज्वलन किया और उसके बाद अतिथियों का स्वागत हुआ। तो इस तरह की जो एक औपचारिकता होती है मंच की, उस औपचारिकता के बाद जो है जो स्टूडेंट्स ने यहाँ ट्रेनिंग ली उन्हें यहाँ पर प्रमाण पत्र देकर उनका सम्मान किया गया। और इसके साथ ही ख़ास बात ये भी है, जैसा कि बताया गया, यहाँ मंच पे जो रोटरी क्लब के जो मेंबर्स हैं, पदाधिकारी हैं, उनके द्वारा ये बताया गया कि किस तरीके से इन बच्चों को, जिन्हें ट्रेनिंग दी गई 20 बच्चों को, इन बच्चों को जो है रोज़गार से भी जोड़ा जाएगा। तो इस तरीके से गतिविधियां हुई हैं और इस पूरे कार्यक्रम में रोटरी क्लब ऑफ रायगढ़ स्टील सिटी के सभी पदाधिकारी, कार्यक्रम अध्यक्ष और तमाम लोग इसमें इन्वॉल्व थे और एक बड़े अच्छे माहौल में जो है ये कार्यक्रम संपन्न हुआ है। और इसके बाद ये कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में भी ये कार्यक्रम आगे विस्तार दिया जाएगा, यानी इस तरह के शिविर हर 3 महीने में आयोजित होते रहेंगे। नया बैच शुरू होगा, उसके लिए स्क्रीनिंग होगी, बाकायदे इंटरव्यूज़ होंगे और उसके बाद चयन होगा कि कैसे 20 स्टूडेंट्स को जो है हम चयन करते हैं और उन्हें टेली कोर्स का जो है निःशुल्क प्रशिक्षण हम जो है यहाँ प्रोग्रेसिव कंप्यूटर में देते हैं। प्रोग्रेसिव कंप्यूटर में यहाँ की जो फैकल्टी हैं उनके द्वारा यहाँ पे ट्रेनिंग दी गई है। तो इस तरीके से एक अच्छा कार्य जो है यहाँ संपादित हुआ है रोटरी क्लब ऑफ रायगढ़ स्टील सिटी के बैनर पर और इसमें सहभागी बना है प्रोग्रेसिव कंप्यूटर। तो इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए रायगढ़ कलेक्टर कार्तिकेया गोयल सर यहाँ पहुँचे और उन्होंने जो है मंच से जहाँ एक तरफ स्टूडेंट्स को काफ़ी प्रोत्साहित किया और बहुत सारे टिप्स दिए, वहीं रोटरी क्लब ऑफ रायगढ़ स्टील सिटी के इस पूरे आयोजन को न केवल सराहा है बल्कि एक बेहद अहम बताया है समाज के युवाओं के लिए, ख़ास तौर पर रोज़गार से जुड़ने वाले युवाओं के लिए। और इसी के साथ ही कलेक्टर कार्तिकेया गोयल ने हमारे खबर बयार से भी ख़ास बातचीत की है। आइए सुनते हैं कलेक्टर कार्तिकेया गोयल को कि उन्होंने खबर बयार में क्या कुछ कहा और क्या कुछ वो समाज को कहना चाहते हैं। आज का जो ये कार्यक्रम है बड़ा यूनिक है क्योंकि इसको सरकारी योजना से बाहर पूरी की पूरी स्वयंसेवी रूप से समाज के रिस्पॉन्सिबल लोगों ने किया है। मुख्य रूप से जो रोटरी क्लब रायगढ़ की इकाई है उसमें पवन अग्रवाल जी की अध्यक्षता में इन लोगों ने अपनी पूरी टीम को मोबिलाइज़ कर इन लोगों ने टैली जैसे कोर्स को चुना, जो कि इन लोगों ने मार्केट में बात करी, इसकी डिमांड काफ़ी हाई है और इन लोगों ने प्रोग्रेसिव कंप्यूटर्स को इसका स्थल चयन कर 3 महीने का कोर्स इन लोगों ने किया। मुझे को बताया गया है कि 20 स्थानों के लिए 40 लोगों के आवेदन आए। इन लोगों ने सबके इंटरव्यू किए और उन 20 बच्चों का चयन करके उन्हें 3 महीने ट्रेनिंग दी है। हर हफ्ते इन लोगों ने उसमें टेस्ट कराए हैं और अब ये बच्चे परिपक्व होकर निकल गए, पास आउट हुए हैं। तो मैं इनके पासिंग आउट में देखने आया था, इनसे मिलने भी आया था। फीडबैक तो बड़ा पॉजिटिव है। मेरा आशा करता हूँ कि इस प्रकार की जो सराहनीय पहल है जो कि समाज के ही लोगों के बीच से आती है, जिससे कि हम अपने ही बच्चों को, अपनी अगली युवा पीढ़ी को नौकरी पाने में उनके स्किल्ड एनहेंसमेंट करते हैं, बहुत ही सराहनीय चीज़ है। मैं सभी बच्चों को मेरा पूरा आशीर्वाद कि वो लोगों को बहुत अच्छी नौकरी मिल जाएं और उन लोगों के करियर्स उज्ज्वल और भविष्य बहुत ही सकारात्मक रहें। साथ ही साथ जो हमारी प्रोग्रेसिव कंप्यूटर्स एंड रोटरी क्लब के बीच में जो साझा पहल है, मेरी शुभकामनाएं हैं कि ये सदैव बरकरार रहे और रोटरी क्लब इसी तरह के अच्छे नए आयाम ज़िले के लिए स्थापित करता रहे और ज़िले के बच्चों को और ज़िले के युवाओं को इसका लाभ मिलता रहे। टेली कोर्स का जो वर्कशॉप है, जो शिविर है, वो ट्रेनिंग वर्कशॉप जो था 3 महीने का, वो रोटरी क्लब ऑफ रायगढ़ स्टील सिटी ने प्रोग्रेसिव कंप्यूटर के प्रेमाइसेस में किया और उनके सहयोग से किया। प्रोग्रेसिव कंप्यूटर्स के डायरेक्टर विश्वजीत सरकार हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि 3 महीनों के दौरान किस तरीके की सुविधाएं जो हैं वो
छात्र छात्राओं को दी गई, किस तरीके से ट्रेनिंग प्रोग्राम संचालित हुआ, क्या कुछ बताना चाहेंगे विश्वजीत सरकार जी? सबसे पहले आपसे जानकारी ये चाहेंगे कि यहाँ जिस तरीके से 3 महीने का आपका ये ट्रेनिंग कोर्स चला है, इसके बारे में बताइए कि किस तरीके से फैकल्टी उपलब्ध थी, क्या कुछ व्यवस्थाएं आपने दी, कितने देर का ये शिविर लगता था, और क्या कुछ जानकारी आप जो देना चाहते हैं? यह प्रोग्राम जो है सक्षम नाम से दिया गया, 3 महीने के टेली प्रोग्राम को रोटरी क्लब ऑफ बिस्टिल सिटी वालों ने इसको आयोजित किया था। 3 महीने का प्रोग्राम था। उन्होंने ही बच्चों का बायोडाटा मंगवाया, उन्होंने इंटरव्यू लिया, उन्होंने ही बच्चों को सेलेक्ट किया। उसके बाद हमारे स्टाफ द्वारा उनको प्रशिक्षित किया गया। रोज़ 2 घंटे का क्लास रहता था, 1 घंटा थ्योरी, 1 घंटा प्रैक्टिकल। 3 महीने लगातार उनको प्रशिक्षित किया गया। प्रशिक्षण देने के बाद बीच बीच में उनका परीक्षाएं भी ली गई और उनके मार्क्स भी जोड़े गए, अटेंडेंस भी जोड़ा गया, कब नहीं आया कब नहीं आया, उस स्टैंड के आधार पर भी मार्क्स जुड़ते थे। और फाइनली आज ये बहुत अच्छा दिन था, जिस दिन आज कन्वोकेशन का दिन है, जहाँ पर 20 बच्चों को रोटरी क्लब ऑफ बिस्टिल सिटी ने अपने उनके पूरे होने के बाद, प्रशिक्षण पूर्ण होने के बाद उन्होंने सम्मानित किया और उनको प्लेसमेंट के लिए भी चयन किया गया है। तो और उनकी व्यवस्था यही मेरे को एक सवाल, क्योंकि अभी जो प्लेसमेंट की बात हुई तो कितना अहम मानते हैं, और आगे क्या कुछ इस तरह के प्रोग्राम को लेकर आपकी मतलब प्रोग्रेसिव कंप्यूटर की और रोटरी क्लब ऑफ रायगढ़ सिटी की बात हुई है? क्या इसको और विस्तार दिया जाएगा इस पूरे प्रोग्राम को, या यही एक ही बार का ट्रेनिंग प्रोग्राम था ये? नहीं, ये बेस ही वही है। रोज़गार उन बच्चों को कराया जाता है जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, जिनको इच्छा शक्ति है करके कुछ अपना घर के लिए कुछ अर्न कर सके, कुछ ऐसी व्यवस्था बना सके अपने घर के लिए कि कुछ मतलब घर को चला सके। तो इसलिए उन्हीं बच्चों को सेलेक्ट किया जाता है, इंटरव्यू ले जाता है, जो इसमें जाना चाहते हो, नौकरी करना चाहते हो, और प्रशिक्षण भी उसी कारण दिया जाता है अच्छे से। क्योंकि टैली एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसको सीखने के बाद एक अकाउंटेंट के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण पद पे आसीन होता है वो। तो टैली जानना बहुत बड़ा काम है, और जो जानता है उसकी कीमत बहुत है जी। तो कितना अहम मानते हैं इस तरह का प्रोग्राम जो है, जैसे रोटरी सिटी ने किया है, कितना अहम है ये आपकी नज़र से? समाज के लिए जो कर रहे हैं रोटरी क्लब वाले, वो धन्यवाद के पात्र हैं। उनका सोच को सलाम करता हूँ, और समाज के प्रति ऐसा ही रुख उनका रहा तो समाज बहुत तरक्की करेगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए। तो ये थे विश्वजीत सरकार जी, जो कि प्रोग्रेसिव कंप्यूटर के डायरेक्टर हैं। और इसके बाद हम जानना चाहेंगे रोटरी क्लब ऑफ रायगढ़ बिस्टिल सिटी के मौजूदा अध्यक्ष पवन अग्रवाल जी से, उनका पक्ष जानना चाहेंगे। कैसे ये प्लानिंग हुई, कैसे ये दिमाग में आया कि बच्चों के लिए इस तरीके से ट्रेनिंग प्रोग्राम किया जाना चाहिए जो उनके रोज़गार में सहायक होता है। अभी हमने सुना प्रोग्रेसिव कंप्यूटर के डायरेक्टर विश्वजीत सरकार जी को कि किस तरीके से उन्होंने यहाँ अपनी भूमिका निभाई, संस्थागत तौर पर और व्यक्तिगत तौर पर भी। अब हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं रोटरी क्लब ऑफ रायगढ़ बिस्टिल सिटी के अध्यक्ष, वर्तमान अध्यक्ष पवन अग्रवाल जी। उनसे बातचीत करते हैं कि आखिर कैसे ये प्लानिंग हुई, कैसे ये जहन में आया कि इस तरह का कोई कार्यक्रम किया जाना चाहिए जो युवाओं के भविष्य के लिए बेहतर हो। पवन जी बताएंगे, रोटरी क्लब ऑफ रायगढ़ बिस्टिल सिटी ने जो ये इनिशिएटिव लिया और जो 3 महीने का जो आप लोगों ने ये शिविर चलाया निःशुल्क टेली कोर्स का, कैसे ये प्लान में आया, कैसे आप लोगों को ये इस चीज़ को आप लोगों ने प्लानिंग की, कैसे एग्जीक्यूट किया आप लोगों ने? इसकी प्रेरणा में मिली मेरे को दिव्य शक्ति की जो प्रेसिडेंट हैं कविता बेरीवाल जी। वो जब उन्होंने मुझे बताया कि वो निःशुल्क युवाओं को ड्राइविंग सिखाती हैं और ड्राइविंग सिखा के और उनको नौकरी दिलवाती हैं। मेरी धर्मपत्नी जो इनर व्हील क्लब की अध्यक्षा रह चुकी है, उन्होंने अपने कार्यकाल में बहुत सी महिलाओं को सिलाई कढ़ाई सिखाई, मेहंदी का कोर्स कराया और उनको आत्मनिर्भर बनाने का उन्होंने बीड़ा उठाया था, जो काफ़ी हद तक उन्होंने सफल हुई। जब मैं अध्यक्ष बना तो मुझे भी लगा कि जब महिलाएं समाज में इतना योगदान दे रही हैं तो हम लोग भी कुछ अच्छा ऐसा स्थायी काम करें जो किसी के काम आए, किसी का सपना साकार कर सके। इसी बीच में हमारी कलेक्टर महोदय से भी मीटिंग हुई कि सर हमको कुछ ऐसा आप प्रोजेक्ट बताइए ज़िले में या रायगढ़ शहर के लिए जो रोटरी क्लब कर सके। तो उन्होंने कहा कि सब बाकी चीज़ें तो आप लोग करते ही हैं समाज सेवा के काम में, लेकिन आप ऐसा स्थायी काम करो जो युवाओं को शिक्षित करो। कम से कम 2-4 बच्चों को आप गोद लो और उन्हें शिक्षित करो। तब फिर हमने क्लब में मीटिंग की कि भाई 2-4 बच्चों को गोद नहीं लेंगे, हम ऐसा काम करेंगे कि एक परमानेंट प्रोजेक्ट बनाएं। और इसी जब मीटिंग में हमारे सारे सीनियर मेंबर्स थे मेरे,
उनके साथ मीटिंग हुई, उन्होंने सब मेरा हौसला अफजाई किया। उन्होंने कहा कि ठीक है, हम ऐसा एक टेली कोर्स चालू करते हैं और ये परमानेंट प्रोजेक्ट रहेगा। 20-20 बच्चों का बैच बनाएंगे और एक बैच कंप्लीट होने का सेकंड बैच चालू करेंगे। इस तरह अनवरत चलता रहेगा और जो बच्चे यहाँ से पढ़ के निकलेंगे उन्हें प्लेसमेंट भी दिलाएंगे। सिर्फ पढ़ के निकलेंगे और उन्हें रोज़गार नहीं मिला, वो कहाँ उनको फ़ायदा नहीं होगा। अभी जो कार्यक्रम हमने देखा यहाँ पर, तो कन्वोकेशन प्रोग्राम में हाँ। कलेक्टर साहब ने भी ये कहा है कि हाँ। इस प्रोग्राम का आप विस्तार करें, हाँ। जिससे अधिक से अधिक युवाओं को इसका लाभ मिल सके। हाँ। और आपका भी जो उद्देश्य है, कलेक्टर हाँ। साहब का जो कहना था हाँ। कि ऐसे युवाओं को, जो ज़रूरतमंद युवा हैं, उनको आप ट्रेनिंग देके रोज़गार से जोड़ें। हाँ। तो किस तरीके का प्लेसमेंट को लेकर आपकी योजना है? हाँ, अभी हम यहाँ शहर में हमने जितने भी कंपनियाँ हैं और प्राइवेट फर्म में, उनमें सब में हमने रोटरी क्लब के माध्यम से प्रचार किया है और उनको हमने ये 20 बच्चों की लिस्ट प्रोवाइड कराई है मोबाइल नंबर के साथ कि आप कोई भी इन बच्चों का इंटरव्यू लीजिए और अपने प्रेमाइसेस में इनके लायक जो भी काम हो, और यदि ये बच्चे इच्छुक हैं आपके यहाँ काम करने के लिए तो आप इन्हें रोज़गार दीजिए। तो बहुत सारे बच्चों का इंटरव्यू भी हो चुका है। बाकी अभी प्लेसमेंट की फाइनल मुझे कुछ खबर नहीं मिली है, क्योंकि हमारे बैच कंप्लीट हुए फिर 5-7 दिन ही हुए हैं। तो इंटरव्यू हुआ है, बच्चे जहाँ पर भी इनको जॉब मिलेगा और हम इनके साथ हैं। कभी भी इन्हें कोई तकलीफ़ होगी जॉब मिलने में और किसी भी तरह की परेशानी, तो हम उसके लिए पूरे हमेशा तैयार हैं। एक बात और मैं बताना चाहूँगा, आपको रोकना चाहूँगा। हमारी जो ये इंस्टीट्यूट है, यहाँ के जो टीचर्स हैं, पिंटू दास जी हैं और ऑनर जो हमारे विश्वजीत सरकार जी है, उनका बहुत ज़्यादा सहयोग है। अब वो उन्होंने ये भी हमको अलाउ किया कि जो बच्चों का कोर्स पूरा हो गया है लेकिन वो आना चाहते हैं कंटिन्यू, तो वो अपने प्रैक्टिकल यहाँ पर कर सकते हैं और निःशुल्क, और वो अपनी तरफ से इन बच्चों को अनवरत जारी है उनका। और कोई भी डाउट है तो टीचर्स अवेलेबल है, वो डाउट भी उनका क्लियर कर रहे हैं। जी, एक सवाल ये उठता है कि जो 20 बच्चों का आप सेलेक्ट करेंगे अगले चरण में, तो उसमें आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है? कैसे आप उन 20 बच्चों की स्क्रूटनी कर पाते हैं? क्योंकि फॉर्म आप मंगाते हैं कि हम ये शिविर कर रहे हैं, तो इसमें कैसे आप स्क्रूटनी करते हैं? कैसे आप उसमें सेलेक्ट करेंगे उन 20 बच्चों को जिनको आप ट्रेनिंग देना चाहते हैं? हाँ, इसका प्रोसीजर एकदम सरल और सीधा है। हम लोग विभिन्न जो यहाँ की गर्ल्स कॉलेज है, कॉमर्स कॉलेज है और स्टूडेंट्स के ग्रुप है बहुत सारे, और यहाँ के जो टीचर्स हैं उनसे हमने सबसे संपर्क किया है। और मीडिया के माध्यम से, आपके माध्यम से भी मैं अपील करना चाहता हूँ कि हमारा जो अगला फॉर्म भरने की तिथि है 22 नवंबर लास्ट है, और 24 नवंबर को हम इंटरव्यू करेंगे और उसमें जो सेलेक्ट होंगे उन बच्चों का 2 दिसंबर को कोर्स चालू होगा। तो चयन की प्रक्रिया ये है कि जितने भी बच्चों का हमारे पास फॉर्म आता है, हम उनको इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं एक किसी भी डेट पे फिक्स करके, और वहाँ पर उनका इंटरव्यू लेते समय हम ये ध्यान रखते हैं कि कम से कम वो बच्चे 11वीं-12वीं पास हो, क्योंकि हम एकदम छोटे बच्चों को टैली नहीं सिखा सकते, उन्हें अकाउंटेंसी का नॉलेज होना चाहिए। तो हमारी प्रायोरिटी रहती है कि बीकॉम किए हुए बच्चे कम से कम आएँ। तो बीकॉम बच्चों को हमको अकाउंटेंसी नहीं सिखानी पड़ेगी, तो टैली सीखने में उनको सरल रहेगा। तो हमारी प्रायोरिटी सबसे पहले ये रहती है। नहीं तो कम से कम 11th-12th पढ़े हुए बच्चे रहें, उसके बाद हमें उनकी ज़रूरत को देखते हैं। यदि कोई संपन्न बच्चा है जो अपनी फ़ीस पे कर सकता है, तो हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप आइए, पढ़िए, लेकिन आप अपनी फ़ीस स्वयं यदि दे सकते हैं तो ज़रूर दीजिए। और जो ज़रूरतमंद बच्चे हैं उनको हम रोटरी की तरफ से निःशुल्क पढ़ाते हैं, और उसके बाद उनकी योग्यता देखते हैं कि वो पढ़ने लायक हैं कि नहीं, और उसके बाद उनकी इच्छा रहती है तो एक टाइम फिक्स हो जाती है कि भाई 5 से 6 शाम को थ्योरी क्लास होगी, 6 से 7 प्रैक्टिकल, टोटल 2 घंटे की क्लास होती है। बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए, और बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं आप लोग, और मंच से कलेक्टर साहब ने भी अप्रिशिएट किया है। और हम भी आपको इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहेंगे कि आप लोगों ने उन लोगों को अपने प्रोजेक्ट में शामिल किया है जो वाकई ज़रूरतमंद हैं, और ऐसे युवा जो है आपके यहाँ से निःशुल्क ट्रेनिंग लेकर अपना भविष्य बेहतर बना सकते हैं, रोज़गार से जुड़ सकते हैं। एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद आपका बातचीत करने के लिए। तो ये थे पवन अग्रवाल जी, जो बता रहे थे किस तरीके से इस पूरे शिविर के बारे में, इस पूरे प्रशिक्षण शिविर के बारे में ये प्लानिंग की गई, उस प्लानिंग को फिर एग्जीक्यूट किया गया, और आज जाकर जो है पहला बैच जो है वो अपना प्रमाण पत्र लेकर निकला है, और आगे जाकर बहुत जल्द वो रोज़गार से भी जुड़ेगा। बहरहाल, खबर बयार के इस वीडियो में बस इतना ही। हमारे YouTube चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, हमारे कंटेंट लाइक करें, शेयर करें और हमें मदद करें। नमस्कार।